अगर तुम एक ब्लेंडर यूजर हो तो क्या तुम्हें एक ग्राफिक पेन टैबलेट लेना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो पिछले एक महीने से मैं ये ग्राफिक पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ। ये ह्यूयन का एक पेन टैबलेट है। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस टैबलेट का डब्बा कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर हमें मिलता है एक पेन, और यहाँ पर तुम देख सकते हो इस पेन के आगे 2 बटन भी बने हुए हैं, और इसके साथ मिलती है एक ये टाइप सी केबल जो कि इस टैबलेट को पावर ऑफ करेगी, और एक ये पेन होल्डर जिसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा निब्स भी मिलती हैं, और ये 2 OTG अडेप्टर इसके साथ मिलते हैं टाइप सी और माइक्रो USB के साथ, अगर इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना हुआ तो। और ये है मस्त चमचमाता हुआ टैबलेट। और ये है एक छोटा सा बिहाइंड द सीन, ऐसे किए जाते हैं शूटिंग के लिए जुगाड़। अगर तुम कंफ्यूज हो कि माउस और पेन में डिफरेंस क्या होता है, तो मेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पेन प्रेशर का। तो जैसे कि अगर मैं माउस के साथ यहाँ पर एक इस तरह की स्ट्रोक क्रिएट कर देता हूँ तो तुम देख सकते हो ये एक कांस्टेंट इसकी डेप्थ है स्ट्रोक की। पर अगर मैं पेन के साथ इसे करता हूँ, अगर मैं पेन को हल्के से प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा पतला होगा, अगर मैं जोर से पेन को प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से मोटा हो जाएगा। तो इसमें इस तरह की वेरिएशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, और यही पेन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इससे क्या होगा कि एक तो टेक्सचर पेंटिंग में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। हालांकि मैंने माउस के साथ भी स्कल्पटिंग और टेक्सचर पेंटिंग कर रखी है, पर उसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, और जो तुम्हारी फिंगर है वो बहुत ज्यादा हर्ट करती है। तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है। इसके जो एर्गोनॉमिक्स है वो काफी अच्छे रहते हैं पेन से। इसके अलावा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने अपनी सेटिंग इसमें क्या क्या कर रखी है। तो ये जो ह्यूयन का सॉफ्टवेयर है, तो जो पेन की सेटिंग है, ये जो पेन का जो फर्स्ट वाला बटन है, इससे मैंने मिडिल माउस बटन पर सेट करके रखा है। इसके अलावा जो पेन टैबलेट का जो वर्किंग एरिया है, मैंने इसे ऑल डिस्प्ले पर कर रखा है। ऑल डिस्प्ले पर करने से जो पेन की जो स्पीड है वो मुझे नॉर्मल सी लगी, पर जब मैं इसे किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्ले पर सेट कर रहा था तो थोड़ा सा मुझे वो स्लो लग रहा था, पर ऑल डिस्प्ले पर करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके अलावा जो पेन की प्रेशर सेंसिटिविटी है, इसे मैंने नॉर्मल पे ही रखा हुआ है, मैंने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी। और इसके अलावा मैंने ब्लेंडर में कुछ सेटिंग्स कर रखी है जिससे ये टैबलेट और ज्यादा अच्छे से यूज हो पाए। तो अगर मैं यहाँ प्रेफरेंस पर चला जाता हूँ, यहाँ नेविगेशन पर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन को इनेबल कर रखा है और डेप्थ को इनेबल कर रखा है। इससे क्या होता है, अगर मैं स्कल्प्ट करता हूँ तो ये उसके अराउंड ऑर्बिट करता है। और जैसे कि मैंने कहा कि पेन के इस बटन को मैंने मिडिल माउस बटन पे सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं उसकी मदद से इसके अराउंड ऑर्बिट कर सकता हूँ। तो इस रिव्यू वीडियो को मैं इस टैबलेट को पूरा 1 महीना यूज करने के बाद बना रहा हूँ। इसमें कमियां जो मुझे लगी वो एक तो जो इसमें इतनी सारी एक्स्ट्रा कीज यहाँ पर दी हुई है, इनका उतना ज्यादा यूज रहा नहीं। मैंने 1-2 कीज के ऊपर प्रोग्राम्स को बाइंड करके रखा था, बाकी कीज उतने ज्यादा यूज नहीं हुई। हालांकि जो मीडिया कीज है उनको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। इसके अलावा अब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। इसका पेन प्रेशर काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या तुम्हें ब्लेंडर के लिए किस तरह के पेन ग्राफिक टैबलेट लेना चाहिए या नहीं? तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं स्कल्पटिंग को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं स्टाइलाइज्ड टेक्सचर पेंटिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए तो डेफिनेटली हाँ है। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन उसकी अपनी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और मेरे पास बहुत ज्यादा बजट नहीं था। तुम्हें पता है वैक्यूम के टैबलेट 30,000 से ऊपर के आते हैं, तो 5,000 के लिए अगर मैं इस टैबलेट को देखूं तो ये बेस्ट डील रही है मेरे लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम 1000 सब्सक्राइबर के इतना करीब है गाइस। थैंक्स सो मच इस वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।